उम्राह ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पाक और दिली ख्वाहिश होती है। एक ऐसी यात्रा जो रूह को सुकून देती है, अल्लाह के करीब ले जाती है। पूरी दुनिया से लोग इसी उम्मीद और आस्था के साथ इस सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही पाक सफर, यही उम्मीदों भरी यात्रा एक भयानक, दिल दहला देने वाले हादसे में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं जहां खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ये दर्दनाक हादसा कैसे पेश आया। तो बात है 17 नवंबर 2025 की रात की। उम्रा करके जायरीनों से भरी एक बस मक्का से मदीना वापस आ रही थी। सब कुछ ठीक था, मंजिल भी बस 25 किलोमीटर ही दूर थी। लेकिन तभी एक डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते वो सुकून भरा सफर एक खौफनाक मंजर में बदल गया। उस बस में कुल 46 लोग सवार थे। 46 जाने जिनके अपने सपने थे, अपनी कहानियां थीं। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के हैदराबाद शहर से थे, जो बस अपने घर, अपने परिवार के पास लौटने वाले थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में आग लग गई और उन 46 में से 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें मर्द, औरतें और मासूम बच्चे सब शामिल थे। वो बस पल भर में राख का ढेर बन गई। और जानते, उस पूरी बस में से, उस आग के दरिया से सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। बस एक। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये जो नंबर हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ गिनती नहीं है। हर नंबर के पीछे एक पूरी जिंदगी थी, एक परिवार था और एक ऐसा गम है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि मरने वालों में एक ही परिवार के 18 लोग थे। सोचिए, एक ही खानदान के 18 लोग, 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गईं। ये एक ऐसा सदमा है जिसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इतने बड़े गम के बीच जाहिर है कि परिवार वाले जवाब चाहते हैं। उनकी बस एक ही मांग है, हमें बताया जाए कि ये सब हुआ क्यों, किसकी गलती थी, इस भयानक हादसे का जिम्मेदार कौन है। अब जैसे ही ये खबर फैली, जाहिर है हर तरफ से, सरकार से लेकर आम लोगों तक रिएक्शन आने शुरू हो गए। जैसे ही ये खबर हैदराबाद और तेलंगाना पहुंची, तो पूरे इलाके में एक शोक की लहर दौड़ गई। तेलंगाना सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए हर परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी है, उसने भी मदद के लिए एक 24x7 कंट्रोल रूम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं ने भी इस हादसे पर अपना गहरा दुख जाहिर किया। लेकिन ये हादसा सिर्फ दुख और मातम तक ही सीमित नहीं है। ये अपनी पीछे कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल भी छोड़ गया है, खासकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्या इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है? देखिए, जब जांच होती है तो कई चीजें सामने आती हैं। पहली बात तो रोड सेफ्टी की है। जब जायरीनों से भरी बसें, फ्यूल टैंकर जैसे खतरनाक वाहनों के साथ एक ही सड़क पर चलेंगी, तो जाहिर है खतरा तो बना ही रहता है। दूसरा सवाल उठता है ड्राइवरों की ट्रेनिंग पर। क्या उन्हें ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है? और तीसरा, सबसे जरूरी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब हादसे के बाद मदद कितनी जल्दी और कितनी सही तरीके से पहुंची। और इस पूरे गम और सवालों के बीच एक चीज है जो सामने आती है, और वो है आस्था, यानी विश्वास। जो लोग इस सफर पर गए थे, वो एक पाक इरादे से गए थे। इस्लाम में एक मान्यता है कि अगर किसी की मौत किसी पाक जगह पर या ऐसी ही किसी पाक यात्रा के दौरान होती है, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें सीधे जन्नत नसीब होती है। और शायद यही एक विश्वास है जो इतने बड़े नाकाबिले बर्दाश्त गम में परिवारों को थोड़ा हौसला देता है। ये हादसा एक बहुत बड़ी और दर्दनाक याद दहानी है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है, और सफ़र चाहे कितना भी पाक क्यों न हो, सेफ्टी को, सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन सभी मरहूमों को जन्नत में जगह दे और उनके घरवालों को सब्र दे। आखिर में उन सभी के लिए जो अब हमारे बीच नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटकर जाना है।